जैसा कि हम प्लेयर्स के अनफिट होने की आजकल हम देख रहे हैं कि ये एक हवाई चल पड़ी आए दिन कोई ना कोई अनफिट हो रहा है। अब हारिस रऊफ की अगर उसकी हम इंजरी की बात करें तो आप क्या समझते हैं जो नाम कंसिडर किया जा रहा है आकिफ जावेद को, वो उनकी रिप्लेसमेंट उस तरह से बन पाएंगे? देखें, आकिफ तो उन्होंने ले लिया है ट्राई सीरीज़ के लिए ख़ास तौर पर। अब जबकि आज लास्ट डेट है, क्योंकि 11 की रात तक जो है चैम्पियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में चेंज की जा सकती है रूल्स के मुताबिक, और जितनी चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आज कोई टीम नहीं करती तो फिर इसके बाद जो अगला चैम्पियंस ट्रॉफी तक का वक्त होगा उसमें आपको बाकायदा मेडिकल कमीशन से अगर कोई प्लेयर अनफिट हो जाता है तो फिर चेंज की जा सकती है। तो हमारे ज़राए तो ये बताते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी तक जो है फिट होने की उम्मीद है हारिस को, और हारिस रऊफ का मुतबादल नहीं लिया जा रहा। लेकिन ट्राई सीरीज़ क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ मैच है और फिर इसके बाद अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुँचता है तो उसके लिए आकिफ जावेद को जो लेफ्टी हैं वो ले लिया गया। जहाँ तक आपने फिटनेस की बात किया तो सिर्फ पाकिस्तानी टीम नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के 4 प्लेयर अनफिट हो चुके हैं। इंग्लैंड प्लेयर जो है, इंग्लिश प्लेयर हैमस्ट्रिंग हो गई है उसको, ऑलराउंडर है उनके, यंग है, बहुत अच्छा खेले थे वो। पहला वनडे गालबन 52 या 51 रन भी बनाए थे, फिर उन्होंने प्यार यास की विकेट भी ली थी। तो जैकब वो भी अनफिट हो चुके हैं, और फिर ये कंफर्म भी किया इंडियन मीडिया के मुताबिक। बुमराह पे अभी तक जो है वो सवालिया निशान लगा हुआ है कि आज बुमराह को लेते हैं वो फिट हो पाते हैं या नहीं होते। बहरहाल लेकिन इंडियन मीडिया जो है उसके ज़राए के मुताबिक उन पर प्रेशर बढ़ रहा है कि मोहम्मद सिराज को भी टीम में शामिल कर लिया जाए। और मे भी यशवी जायसवाल जो ओपनर हैं वो समझते हैं कि रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जगह पे सिराज को ले लें, क्योंकि तजर्बाकार बॉलर चाहिए उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए खास तौर पर। सलीम साहब, आप क्या समझते हैं अब जैसे कि अगर हम आकिफ जावेद की बात करें, क्या वो हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट होगी? इसके बाद अगर इंग्लैंड के प्लेयर जो जैकब बेथल हैं अगर वो अनफिट हुए हैं तो इंग्लैंड को इसका कितना नुकसान है? जो भी प्लेयर अनफिट होता है जाहिर है उसकी टीम को उसका नुकसान होता है, लेकिन दूसरों के पास फायदा ये है कि उनके पास बेंच स्ट्रांग है, बेंच स्ट्रेंथ उनकी अच्छी है, तो उनके पास एक जाता है दूसरा आता है। आपने देखा साउथ अफ्रीका ने 4 प्लेयर्स को डेब्यू कराया, एक प्लेयर था ओपनर, उसने 150 रन कर दिए। हिस्ट्री में किसी ने इतने रन नहीं किए थे। तो हमें इस तरह के प्लेयर्स तैयार करने पड़ेंगे। अभी जो आकिफ जावेद नए प्लेयर आ रहे हैं, आकिफ जावेद, ये बांग्लादेश लीग में इन्होंने परफॉर्म किया। अगर हम देखें रिसेंटली डोमेस्टिक में भी खेलते रहे, लेकिन रिसेंट जो इनकी परफॉर्मेंस है वो बांग्लादेश लीग है। बांग्लादेश लीग को हमारे सेलेक्टर्स ने काफी अहमियत दी है और दे रहे हैं, हालांकि उसके स्टैंडर्ड बिल्कुल ही फारिग लीग है वो। लेकिन अब जाहिर है कि उनको कुछ सोच समझ कर ही ऐसा कर रहे होंगे और टीम में तब्दीली नहीं कर रहे तो पछताएंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन पछताएंगे। देखें, बाबर से हम ओपनिंग करवा रहे हैं, जबरदस्ती ओपनिंग करवा रहे हैं। ओपनिंग करना अच्छा लगता है सबको। आप भी जब पहला सवाल मुझसे पूछती है मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो आज मुझे मौका मिलेगा ज्यादा बोलने का, मेरे से ज्यादा सवाल होंगे। तो बाबर को भी खुश होना चाहिए था कि भाई वो, लेकिन मसला ये है कि वो 1 डाउन प्लेयर है, उनको इतना मसला होता है कि भाई, लेकिन अब वो जबरदस्ती उनको बना दिया था, वो खेल रहे हैं, क्या करे। तो अब यहाँ पर एक मसला है पाकिस्तान टीम के लिए ओपनिंग का, हमने पहले भी बड़ा डिस्कस किया। स्पिनर का हमारे पास मसला है, ऑलराउंडर का, स्क्वाड का ही मसला है। और हम यही देखेंगे कि यूसुफ, जैसे कि आज लास्ट डेट है, तो आपके क्या लगता है कि स्क्वाड में कुछ चेंजेस आएंगी? अक्सर बातें हो रही थी कि पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीलियाँ की जाएँ। जितने भी माहिरीन हैं वो मशवरे दे रहे थे सिलेक्शन कमेटी को कि अभी भी वक्त है कि आप कोई चेंज कर दें। इसमें ख़ासतौर पर राना फ़हीम अशरफ के हवाले से सवाल था। खुशदिल शाह को खिलाया गया यहाँ पर न्यूजीलैंड के खिलाफ कज़ाफ़ी स्टेडियम, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। सवालिया निशान ज़रूर मौजूद है, लेकिन हमारा ज़राए ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि पाकिस्तानी टीम में कोई तब्दीली नहीं होने जा रही है। ठीक है, तब्दीली के जो इम्कानात हैं वो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, गवास्कर की अगर हम बात करें तो उन्होंने MCC लॉज के ऊपर काफ़ी तनकीद की है, तो क्या है ये लॉज, कौन बनाता है? देखिए, ये जो वनडे मैच था इंग्लैंड और इंडिया का, जिसमें रोहित शर्मा ने बड़े ही अरसे के बाद सेंचुरी की है, वो उस वक्त 119 रन पर खेल रहे थे। बेसिकली MCC एक अदारा है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जो रूल्स बनाता है ICC के और बाकी बहुत से स्पोर्ट्स के भी बनाता है। उसमें जो है एक रनर जब आपस में वो क्रॉसिंग आ जाती है तो पहले ये रूल होता था कि जो क्रॉस हो गया वो सामने आगे वही खेलेगा। अब इस रूल में 2022 में चेंज कर दिया गया था, तब्दीली कर दी गई थी कि क्रॉस करें या ना करें, आने वाला जो है वो बिल्कुल तनकीद की जा रही है। हमने कोशिश की अपने तमाम टॉपिक्स को हैं वो टच कर सकें और नाजरीन के लिए अच्छी अच्छी जो न्यूज़ है वो सामने ला सकें। आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।